भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, थ्योरम है स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड यूनिट से। स्टेटमेंट समझिए पहले इसकी। द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर होमोजेनियस सिस्टम डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी वाई टी बिलोंग्स टू आई लीनियर होमोजेनियस। एल एच का मतलब है लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन, जहाँ पर ए टी आपका एन क्रॉस एन एक मैट्रिक्स होता है और टी एक आपका वेरिएबल होता है। तो फॉर्म एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हमें ये शो करना है इसके अंदर कि जो सेट ऑफ सॉल्यूशन है वो आपका एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्रिएट करेंगे। अब पहले हम शो करेंगे कि वेक्टर स्पेस बनेगा, फिर उसके बाद एन डायमेंशनल के लिए हमें एक बेसिस बताना पड़ेगा जिसके अंदर एन एलिमेंट्स होंगे, तभी वो एन डायमेंशनल होगा। प्रूफ में लेट फाइव वन एंड फाइव टू बी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी वाई। अब इसके दो सॉल्यूशन, एक तो फाइव वन और एक फाइव टू। तो फाइव वन और फाइव टू दोनों के दोनों वाई की वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे। वाई की जगह फाइव वन और फाइव टू रखेंगे तो लेफ्ट राइट इक्वल आएंगे। एंड सी वन एंड सी टू बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन टी फाइव वन डी टी इज इक्वल टू ए टी फाइव वन, यानी कि दोनों तरफ वाई की जगह पे फाइव वन रख दिया, एक कंडीशन बनेगी, फिर फाइव टू रख देंगे, दूसरी कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट केस में हमारे पास ये होता है कि डेरिवेटिव के अंदर सी फाइव वन प्लस सी टू फाइव टू पुटअप करते हैं। फिर सी वन लिखा, डेरिवेटिव अंदर जाएगा, डी फाइव वन बाई डी टी हो जाएगा क्योंकि सी वन यहाँ पे कांस्टेंट है। फिर प्लस सी टू डी फाइव टू बाई डी टी। अब ये हो गया ए टी फाइव वन इक्वेशन वन से कि डी फाइव वन बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी फाइव वन, और ये आपके पास डी फाइव टू बाई डी टी है वो हो जाएगा ए टू फाइव टू। अब इन दोनों में से ए टी कॉमन आ गया, सी वन फाइव वन प्लस सी टू फाइव टू। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास कंडीशन ये बन गई कि जब डेरिवेटिव के अंदर सी वन फाइव वन और सी टू फाइव टू डाला तो वह यहाँ पर आकर के वो सेपरेट सेपरेट हो गया भाई, ए टी और साथ में आपका एक ही फंक्शन बन गया। दिस शोज दैट सी वन फाइव वन एंड सी टू फाइव टू इज अगेन ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम, कि ये आपका एक सिस्टम जो है सी वन फाइव वन एंड सी टू फाइव टू वो भी एक सॉल्यूशन है, क्योंकि देखो लेफ्ट में वाई की जगह पे ये पुटअप हो रहा है, राइट में ये आएगा ए टी वाई होता है, तो इसलिए इस वजह से जो सेट ऑफ सॉल्यूशन है लीनियर होमोजेनियस सिस्टम का फॉर्म ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये वेक्टर स्पेस तो क्रिएट हो गया। इट रिमेन्स टू शो डैट दिस स्पेस इज एन डायमेंशनल। अब हमें सिर्फ ये बताना है कि जो स्पेस है वो एन डायमेंशनल है। लेट एक्साइल वन एक्साइल टू एंड एक्साइल एन बी एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट पॉइंट इन द एन डायमेंशनल वाई स्पेस। एन एलिमेंट लिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट ले लिए हमें, ठीक है। एंड टी बी एनी पॉइंट इन आई, और टी कोई आई इंटरवल आई के अंदर पॉइंट है। तो देन बाई एग्जिस्टेंस थ्योरम देयर एग्जिस्ट एन सॉल्यूशन फाइव वन फाइव टू फाइव एन ऑफ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम सच दैट, कि भाई जो एग्जिस्टेंस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन होंगे हमारे पास। और जैसे फाइव वन टी जीरो एक्साइल वन के इक्वल आएगा, फाइव टू टी जीरो एक्साइल टू के इक्वल आएगा, इसी तरह से फाइव एन टी जीरो जो है वो एक्साइल एन के इक्वल आएगा। वी शैल शो डेट द सेट फाइव वन फाइव टू फाइव एन फॉर्म्स ए बेसिस फॉर द अबव स्पेस। अब हमें शो करना है कि ये बेसिस है, ठीक है। बेसिस के लिए हमें दो कंडीशन चाहिए, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट की और दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन की। इसमें सबसे पहले करेंगे हम फर्स्ट कंडीशन। फॉर दिस वी शो डेट फाइव वन फाइव टू फाइव एन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर ए फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हमने स्केलर्स लिए सी वन सी टू सी एन बी एन कॉम्प्लेक्स नंबर सच डेट सी वन फाइव वन टी प्लस सी टू फाइव टू टी प्लस सो ऑन सी एन फाइव एन टी इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन हम लेकर के चले। अब इसमें हमने क्या किया, टी को टी जीरो रख दिया, ठीक है। जहाँ कहीं भी टी है वहाँ मैंने टी जीरो पुटअप कर दिया। अब पिछली कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइव वन टी जीरो की वैल्यू एक्साइल वन है, फाइव टू टी जीरो की वैल्यू एक्साइल टू है, और इसी तरह फाइव एन टी जीरो की वैल्यू एक्साइल एन है। और एक्साइल वन एक्साइल टू एक्साइल एन हम ऑलरेडी लीनियरली इंडिपेंडेंट का सेट लेके चले थे। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने की वजह से जो ये सी वन सी टू सी एन है ये सारे के सारे स्केलर क्या होंगे, इक्वल टू जीरो। सिंस एक्साइल वन एक्साइल टू एक्साइल एन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर सी, hence phi 1 phi 2 phi n are also linearly independent over C. Second case, now let phi is equal to phi t, t belongs to I, be any solution of linear homogeneous system such that phi t 0 is equal to exile। कि भाई जो phi है यानी कि phi t वो एक सॉल्यूशन है
और उसमें फाई टी जीरो जो है वो एक्साइल ले लिया। सिंस एक्साइल बिलोंग्स टू एन डायमेंशनल वाइट स्पेस, एन डायमेंशनल वाइट स्पेस से बिलोंग करता है, एंड एक्साइल वन एक्साइल टू एक्साइल एन इज ए बेस ऑफ दिस स्पेस, जो ये वाइट स्पेस है इसका बेस ये है हमारे पास, तो इसका मतलब जो एक्साइल है वो इन सब का क्या बनेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। तो एक्साइल इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्साइल वन एक्साइल टू एक्साइल एन। लीनियर कॉम्बिनेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्साइल को लेफ्ट में लिखेंगे इक्वल टू में K1 को एक्साइल वन से मल्टीप्लाई करो, K2 को एक्साइल टू से, और Kn को एक्साइल n से, सबका एडिशन कर दो फॉर सम स्केलर्स K1 K2 Kn बिलोंग्स टू C। अब एक्साइल का मतलब है फाई टी जीरो, एक्साइल वन का मतलब है फाई वन टी जीरो, एक्साइल टू फाई टू टी जीरो। इस तरह से एंड तक हम इसको लिख सकते हैं Kn फाई एन टी जीरो। ये कंडीशन हो गई हमारे पास। यानी कि अब अगर मैं टी जीरो को टी से रिप्लेस कर दूं तो आपके पास फाई टी जो है वो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा फाई वन फाई टू फाई एन का। तो इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी कि भाई फाई टी इज इक्वल टू में K1 फाई वन टी, K2 फाई टू टी एंड Kn फाई एन टी फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू I। Phi is a linear combination of phi 1, phi 2, phi n. Hence, the set phi 1, phi 2, up to phi n forms a basis, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया, लीनियरली कॉम्बिनेशन भी हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, बेसिस बन गया आपका कि हैंस दिस फॉर्म्स ए बेसिस फॉर सॉल्यूशन स्पेस एंड इज एन डायमेंशनल। और एन डायमेंशनल इसलिए क्योंकि इसके अंदर एन वेक्टर्स हैं, यानी कि जो इसके अंदर एलिमेंट है वो एन है, वन से लेकर के एन तक, इसीलिए ये एन डायमेंशनल है।